बढ़ते आगे, रायपुर में आज से 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। आईआईएम में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। दोपहर करीब 2:45 पर इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। शाम 6:55 तक पहले दिन की कॉन्फ्रेंस चलेगी। दोपहर 3:20 पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। पहले दिन 2 सत्रों में नक्सलवाद उन्मूलन और आपदा प्रबंधन विषय पर चर्चा होगी। 3 दिनों में कुल 8 सत्र होंगे। गृहमंत्री अमित शाह सभी 8 सत्रों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सत्रों में शिरकत करेंगे। आज शाम रायपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो 6 सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। आज शाम 7 बजे रायपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सत्य प्रकाश सीधे जुड़ गए हैं और एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सत्य प्रकाश, आप ही की ओर रुख करूंगी और सुबह से आप अपडेट दे रहे हैं। आप क्या खास तस्वीरें आपके पास, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह की एक्सक्लूसिव जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दे रहा है कि किस तरह का मिनट टू मिनट आज का कार्यक्रम है पूरा, और आज के कार्यक्रम में बहुत विशेष रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन, और शुभारंभ होगा आज के सत्रों का, आज के इस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन का दोपहर करीब 2:45 बजे, और 2:45 बजे जो है वो शुभारंभ के साथ साथ वेलकम भाषण होगा, और उसके बाद फिर 3:20 पे गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। और उसके बाद आज अगर हम कहें तो कुल 2 सत्र है। एक सत्र में माओवाद मतलब नक्सलवाद को लेकर रणनीति और चर्चा है, और इसके साथ साथ दूसरा सत्र है उसमें आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा होना है। इसके अलावा अगर हम कहें तो अन्य विभिन्न कार्यक्रम हैं जिसमें पुलिस थाने जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया है उससे प्रोत्साहित करने को लेकर जो है वो आयोजन है बैठक के दौरान ही, कॉन्फ्रेंस के दौरान ही। और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में करीब 7 बजे तक रहने वाले हैं, क्योंकि करीब 7 बजे तक शाम तक की बैठक चलने वाली है आज की जो पहले दिन की है, और उसके बाद फिर वो M11 जो बंगला है वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे आएंगे, और वो कल और परसों 2 दिनों के कॉन्फ्रेंस के दौरान जो अलग अलग सत्र है, 6 सत्र, उन निश्चित रूप से, और उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मैं लौट रही हूँ सत्य प्रकाश आपके पास, आप तस्वीरें दिखाते रहेगा और नजर भी बनाए रखिए। हमारे साथ रुपेश गुप्ता भी बने हुए हैं। रुपेश, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और वहां पर क्या हलचल है, दिखाइएगा। देखिए, इस वक्त मैं आईआईएम परिसर में हूं, और आईआईएम परिसर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं, और सिक्योरिटी आप देखिए कि किस तरह से जो भी गाड़ियां आ रही हैं उसकी पूरी तरह से चेकिंग हो रही है, और पूरी तरह से एंटी बम स्क्वाड और दूसरी टीमें यहां पे तैनात हैं। और सिक्योरिटी के बाद ही, चाहे वो किसी भी राज्य के कितने भी बड़े अधिकारी हों, चेकिंग के बाद ही जाने दिया जा रहा है। चाक चौबंद व्यवस्था यहां पे की गई है, और 2-4 वॉलंटियर्स भी हैं जो ये चेक कर रहे हैं कि वही गेस्ट अंदर जा सके जिनको परमिशन है। तो पूरी तरह से तलाशी ली जा रही है, और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। चूंकि 2 बजे के आसपास यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा, इसलिए बहुत सारे ऐसे वीआईपीज हैं जिनके पहुंचने का भी है, पहुंचेंगे। फिर उसके बाद एयरपोर्ट पर भी आपको हलचल नजर आएगी। लेकिन जो सेशन है, जैसा कि सत्यप्रकाश ने बताया कि 2 सेशन है, और 2 सेशन में नक्सलवाद को लेकर के खास तौर से बदली हुई परिस्थितियों में, इस लिहाज से छत्तीसगढ़ का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वो राज्य है देश में सर्वाधिक नक्सल पीड़ित रहा है। और ऐसी स्थिति में नक्सलवाद अगर खत्म होने के कगार पर दिखाई पड़ता है तो चर्चा छत्तीसगढ़ से होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हो रही है इसकी चर्चा। और इस चर्चा में यहाँ के जो अधिकारियों की बात होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, और भी बहुत सारे जो गृह विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पे रहेंगे, और पूरे स्टेट के डीआईजी, आईजी स्तर के अधिकारी, इसमें एसपी को भी शामिल करने की जगह है। कल से जो सेशन शुरू होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 2 दिन के कार्यक्रम है, जो 3 दिन यहाँ पे रहेंगे, उन कार्यक्रम में वो लगातार आखिरी तक सारे सेशंस को एड्रेस करेंगे। बताया जा रहा है कि कल 4 सेशन होंगे, और परसों 2 सेशन होंगे, और परसों इसका समापन हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की चर्चा पहले थी, लेकिन रोड शो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद जो बचा है वो ये है कि वो स्टूडेंट्स से कुछ इंटरैक्शन करेंगे और उसके लिए प्लान बनाया गया है। तो हो सकता है कि कल या परसों वो कुछ बच्चों के साथ बातचीत करें, छत्तीसगढ़ के मेधावी बच्चों से बातचीत करें और उनसे चर्चा करें, छत्तीसगढ़ के विजन को लेकर के अपनी बात रखेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी कंफर्टेबल रहते हैं बच्चों के साथ बातचीत करने में, उनसे चर्चा करते हैं। तो कल ये एक चर्चा रखी गई है और इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, एक एक करके अलग अलग राज्यों के आपके पास और मैं आपसे ये भी जानूंगी कि आज का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश की ओर रुख करूंगी। सत्यप्रकाश, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और मुझे लगता है अब सड़कों में भी हलचल बढ़ने लगी होगी धीरे धीरे, क्योंकि लगभग 2:30 बजे से ये बैठक शुरू हो जानी है। बिल्कुल, देखिए सुबह से एयरपोर्ट पे मैं था और अभी जो एनआईए के चीफ हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग एजेंसियों के जो डीजी हैं, जो प्रमुख अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार वो भी पहुंच चुके हैं। एनएसए अजीत डोभाल 12:15 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से आएंगे और उसके बाद फिर वो बैठक के लिए रवाना होंगे एयरपोर्ट से। फिलहाल मैं रायपुर एयरपोर्ट और जो कार्यक्रम स्थल है और ख़ासतौर पे अगर मैं कहूँ जहाँ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री रुकने वाले M11 और M1 उसके बीच के इलाके में मौजूद हूँ और ये मुख्य मार्ग है नवा रायपुर का। और ये देखिए, मैं तस्वीर ये दिखाना चाह रहा था कि पूरे नवा रायपुर में, और सिर्फ नवा रायपुर ही नहीं बल्कि आप रायपुर से रायपुर एयरपोर्ट के रोड में नवा रायपुर के रोड में आएंगे, तब से पूरे सड़क पे जो बीच बीच में खंभे हैं उन सभी खंभों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर के साथ और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है वो लगाए गए हैं। और अलग अलग जो योजनाएं हैं, मतलब मोदी की गारंटियां जो पूरी की है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने, उन गारंटियों का जिक्र किया गया है उन तमाम पोस्टर में या होर्डिंग्स में। जैसे उज्ज्वला योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है, उसका भी जिक्र है। 37 लाख उज्ज्वला योजना से लाभार्थी अगर छत्तीसगढ़ में है तो उसका जिक्र है। इसके अलावा कई जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो पोस्टर छपा हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई है। तो ये खास एक तस्वीर देख कि आज राजधानी सज गई है इंतजार में प्रधानमंत्री के और तमाम वो अधिकारी जो पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।